नमस्कार। आज हमारे पास आज तक की कुछ अहम सुर्खियां हैं। कोशिश करते हैं इनको थोड़ा खोलकर देखने की, इनके मुख्य पहलू और समझने की। आज बात करेंगे, देखिए, कालकाटा में जो राजनीतिक तनाव है, फिर बिहार में वोटर लिस्ट पर जो चल रहा है, दिल्ली से एक काफ़ी चिंताजनक हत्या की खबर है, और फिर मनोरंजन जगत से भी एक दुखद समाचार। तो कहाँ से शुरू करें? कलकत्ता? जी, कलकत्ता से ही करते हैं। वहाँ एक गैंगरेप मामले पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हाँ, मैंने देखा। बीजेपी तो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी, उनका कहना है कि भाई कानून अपना काम कर रहा है। इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, यही कह रहे हो? जी, पर इसमें देखने वाली बात यह है कि कैसे एक इतनी गंभीर आपराधिक घटना फौरन राजनीतिक खींचतान का एक तरह से अखाड़ा बन जाती है। और अक्सर होता यह है कि जो असल मुद्दा है, जो न्याय की प्रक्रिया है या पीड़ित पर ध्यान होना चाहिए, वो पीछे छूट जाता है। वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। सारा जोर राजनीतिक नफा नुकसान पर चला जाता है। सही बात है। मुद्दे से ध्यान हटने का खतरा रहता है इसमें। अच्छा, अब अगर बिहार की तरफ चलें, जी, वहाँ वोटर लिस्ट की समीक्षा, उसको लेकर भी आर पार की लड़ाई चल रही है, ऐसा लग रहा है। तेजस्वी यादव के बाद अब प्रशांत किशोर पीके, उन्होंने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। हाँ, और दूसरी तरफ बीजेपी है। उनका तर्क है कि जो गलत नाम है, फर्जी नाम है, उन्हें लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, जो कि प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ये पूरी स्थिति जो है, वो चुनाव प्रक्रिया की, आप कह सकती हैं, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर एक सवाल तो खड़ा करती ही है। बिल्कुल। और जब पार्टियां ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि क्या ये चिंताएं वाकई जायज हैं या सिर्फ राजनीतिक रणनीति है। हाँ, या सिर्फ वोट बैंक साधने की या सामने वाले को कमजोर करने की कोई राजनीतिक चाल है। और कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग, उन पर भरोसे का सवाल भी उठता है। संस्थाओं पर भरोसे का सवाल, ये आपने अहम बात कही है ना? और दिल्ली से जो खबर है, वो इसी भरोसे और सच्चाई की परतों को शायद और खोलती है। एक 20 साल का लड़का चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस जो शुरुआती जानकारी दे रही है, वो कह रही है कि ये रोड रेज का मामला हो सकता है। जी, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो मृतक की माँ है, हाँ। उनका बयान पुलिस की थियरी से बिल्कुल अलग है। अच्छा। उनका तो सीधा आरोप है कि उनके बेटे की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो दूसरे समुदाय की एक लड़की से प्यार करता था। ओहो, ये तो बिल्कुल अलग एंगल है। हाँ, और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया इस मामले में। तो ये घटना दिखाती है कि कैसे किसी अपराध की जो पहली रिपोर्ट आती है, और जो पीड़ित परिवार कह रहा है, हाँ, और जो पीड़ित परिवार का दावा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और ये जांच के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है फिर। बिल्कुल। सच क्या है, ये सामने आने में वक्त लगता है। सही बात है। ये वाकई बहुत दुखद और जटिल स्थिति है। और अंत में एक और दुखद खबर है, इस बार मनोरंजन जगत से। जी। जानी मानी अभिनेत्री शिफाली जरीवाला, जिन्हें कई लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से ज्यादा जानते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल। वो अब हमारे बीच नहीं रहीं। 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बहुत दुखद। उनका शव मुंबई में उनके फ्लैट पर मिला है। फिलहाल तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। मौत की असली वजह क्या थी, ये जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। सही है। ये घटना एक तो जीवन कितना अनिश्चित है, ये याद दिलाती है, और दूसरा ये भी कि ऐसी दुखद खबरों में जब तक पूरी सच्चाई सामने ना आए, अटकलें लगाने से बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने देखा राजनीतिक टकराव, जहां असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल, अपराध की ऐसी खबरें जहां सच्चाई की कई परतें हैं, जैसा दिल्ली वाले मामले में, और जीवन का एक अप्रत्याशित अंत। जी। ये सभी सुर्खियां हमारे समाज के अलग अलग पहलुओं को दिखाती हैं। कहीं तनाव है, कहीं राजनीतिक दांव पे चल रहे हैं, कहीं सच को बाहर लाने की एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ। और जैसा हमने दिल्ली वाले मामले में देखा, ये बहुत दिलचस्प है कि शुरुआती जानकारी कैसे बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा सकती है और पूरी तस्वीर बनने में वक्त लगता है। और शायद यहीं पर आज का एक विचार भी है सोचने के लिए, कि जो शुरुआती खबरें आती हैं वो हमारी सोच को किस हद तक बना देती हैं, सही। जबकि कहानी का पूरा सच तो धीरे धीरे ही सामने आता है। तो इन मामलों पर जैसे जैसे और जानकारी आएगी, इस पर सोचना जरूरी होगा। बिल्कुल।